morning class. How are you all? I hope all are good. I'm Wasim, your assistant teacher from Smart Indian Model School. So, students, as you know, I had started the chapter 3rd in history. So, इस चैप्टर में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे. So you can see a book. This is your book of history. Okay, and I have explained about any paragraph of this chapter. कि नाजिज्म एंड द राइज ऑफ द हिटलर. तो इस चैप्टर में हमने बहुत सारी डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं. इसके बारे में हमने ऑलरेडी बता चुके हैं नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर. तो हमने बताया था कि 1929 एक ऐसा टाइम था ग्रेट डिप्रेशन का, जिसकी वजह से यूएसए के अंदर उसकी नेशनल इनकम हाफ अंडर 50% हो गई थी, और क्योंकि यूएसए लोन भी प्रोवाइड किया करता था दूसरी कंट्री को. जर्मन की तो आप कंडीशन जानते हैं, जर्मनी की कंडीशन बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, वर्स हो गई थी, और शॉर्ट टर्म लोन पर ही वो स्टेबल हो रही थी. द फैक्ट इज़ दैट कि यूएसए ने ऑलरेडी लोन दे चुकी थी जर्मनी को, लेकिन कंडीशन ऐसी आ गई 1929 कि जिसकी वजह से जर्मनी फिर एक बहुत बुरी सी कंडीशन हो गई. तो ये हमें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है. तो इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है, उसके बारे में बताना है, और जर्मनी की हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर हिटलर्स राइज टू पावर. इस चैप्टर के बारे में ये आपका पॉइंट है, इसको आप देखिएगा, इसको आप डिस्कस करें. तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. हिटलर्स राइज टू पावर. हमने जैसे बताया था, दिस क्राइसिस इन द इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोसाइटी फॉर्म द बैकग्राउंड टू हिटलर राइज टू पावर. ये हमने बताया था कि जिस तरीके इकोनॉमी के अंदर एक स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही थी, सोसाइटी सही से नहीं बनी थी, मेंबर रिपब्लिक सही से काम नहीं कर पा रहा था, तो इस तरीके से राइज जो हुआ, पावर हुई इसकी हिटलर की, वो बढ़ी गई. बॉर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया. ये कहाँ पैदा हुए थे? ऑस्ट्रिया का 1889 में पैदा हुए थे. हिटलर स्पेंट हिज यूथ इन पॉवर्टी. हिटलर की अगर हम बात देखें, शुरुआत की जो ज़िंदगी थी, बचपन जो था उनका, एक तरीके से बहुत गरीबी में गुजरा है. पॉवर्टी कहते हैं गरीबी को. व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट ही एनरोल्ड फॉर द आर्मी. जब पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से स्टार्ट हुआ था, 18 तक चला था, 1918 तक, तो उसने अपने आप को आर्मी में एंटर कर लिया था. एक्टेड एज अ मैसेंजर इन द फ्रंट. पहले तो ये मैसेंजर थे, एक तरीके से मैसेज देने वाले. ओके, इन्होंने नाम लिखवा लिया अपने आप को. बिकेम अ कारपोरल एंड मेडल फॉर ब्रेवरी. फिर एक कारपोरल बन गए, और उसके बाद इनको ब्रेवरी, बहादुरी के लिए मेडल्स वगैरह मिलने लगे, क्योंकि उन्होंने मेहनत बहुत करी. द जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम एंड द वर्साइली ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस. एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फ्यूरियस का मतलब होता है वायलेंट कर देना, आग बबूला हो जाना. फिर वो जर्मन तो हार चुका था, कि जर्मन डिफीट हॉरिफाइड, जर्मन की जो हार हुई थी, पहले तो इस तरीके से जर्मन में हराई दिया था इस तरीके से इसको, लेकिन वर्साइलीज में जब इनकी ट्रीटी हुई तो बहुत ज़्यादा इसको गुस्सा आ गया. इन 1919 ही जॉइंड अ स्मॉल ग्रुप कॉल्ड जर्मन वर्कर्स पार्टी. एक बाद में इसने क्या करा था, एक वर्कर्स पार्टी ज्वाइन कर ली थी. ही सब्सिक्वेंटली टुक ओवर द ऑर्गेनाइजेशन एंड रीनेम इट नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स. बाद में इसने क्या करा, उसको ऊपर कंट्रोल किया ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, उसका नाम चेंज करने के बाद नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी के नाम से बना दिया. दिस पार्टी केम टू बी नोन एज अ नाजी पार्टी. इसको ही नाजी पार्टी कहा जाता था, क्योंकि जर्मनी ने तो इसको हरा दिया बहुत बुरी तरीके से. बाद में इसने क्या करा, 1919 में एक ग्रुप बनाया जर्मन वर्कर्स पार्टी का, उसका नाम बदलकर नाम चेंज करा कि नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स, और उसका नाम बाद में इस पार्टी को जो जाना जाने लगा वो नाजी पार्टी. जो हमने शुरू में बताया था कि नाजी थे, कैसे थे ये लोग, नाजी पार्टी इनकी बनकर तैयार हो गई. इन 1923 हिटलर प्लान टू सीज कंट्रोल ऑफ द बवेरिया, मार्च टू बर्लिन एंड कैप्चर पावर. इस तरीके से फिर ये प्लान करता चला गया. 1923 से लेकर प्लान किया और कंट्रोल करते बवेरिया चले गए, बर्लिन पहुंच गए, वहाँ पे कंट्रोल कर लिया, पावर अपने हाथ में आ गई. ही फेल्ड, वॉज अरेस्टेड एंड ट्राइड फॉर ट्रीजन. ट्रीजन कहते हैं एक देशद्रोह के जुल्म में. बाद में इनको ये आगे बढ़ते रहे, बाद में ये हारने लगे, फिर इनको अरेस्ट किया गया, फिर इनको देश के निष्कासन होते हैं, देशद्रोही साबित कर दिया इनको, ठीक है ना, मुकदमे वगैरह चले, एंड लेटर रिलीज बाद में छोड़ दिया गया. द नाजी कुड नॉट इफेक्टिवली मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट टिल द अर्ली 1930. 1930 तक तो इनको कोई सही तरीके से समझ नहीं पाया, मतलब सही तरीके से इनकी पार्टी नहीं चल पाई. फिर देखें, इट वॉज ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन, जो हमने बताया था 1929 का जो टाइम था, ठीक है ना, दैट नाजिज्म बिकेम अ मास मूवमेंट. इन लोगों ने मूवमेंट शुरू किया जो नाजिज्म थे.
एज वी हैव सीन आफ्टर 1929 बैंक्स कोलैप्स एंड बिजनेस शट डाउन, जैसे हमने बताया था सारी की सारी गिर चुकी थी और जर्मन की कंडीशन बहुत बुरी हो गई थी। तो वर्कर लॉस देयर जॉब्स एंड द मिडिल क्लास वर थ्रेटन विद डिस्टिट्यूशन। अब हमने बताया था कि जो मिडिल क्लास के लोग थे उनका क्या हुआ था, बहुत बुरा हाल हो गया था। तो वो लोग परेशान हो गए थे, क्या करें, बहुत ज़्यादा परेशानी में आ गए थे। फिर इस तरीके से इन लोगों ने क्या करा, फिर अपने आप को इन्होंने उठाया। इन सच अ सिचुएशन नाज़ी प्रोपेगेंडा स्टिल्ड होप फॉर अ बेटर फ्यूचर। ये लोग आ गए निकल कर फ़ौरन, और आने के बाद इन्होंने प्रचार प्रसार करना शुरू किया, प्रोपेगेंडा किया और कहा कि हम लोग बेटर फ्यूचर देंगे। अब जाहिर सी बात है, जब कोई हमें अच्छे सपने दिखाएगा तो हम किसको सपोर्ट करेंगे। वही हुआ कि नाज़ी पार्टी जो थी आ गई निकल के दोबारा। 1928 में द नाज़ी पार्टी गॉट नो मोर देन 22.6% वोट्स इन द रिचेस्ट टैंक। तो एक तरीके से राइस टैंक के अंदर इनको 2.6% वोट्स जो थे जीतना शुरू कर दिया। एक तरीके से मोर देन मतलब ज़्यादा इनको वोट मिलना शुरू हो गया द जर्मन पार्लियामेंट के अंदर। बाय 1932 इट हैड बिकम द लार्जेस्ट पार्टी विद 37% वोट, क्योंकि 37% अकेला इसको वोट मिल गए, इसकी वजह से ही लार्जेस्ट पार्टी बन गई। तो यहाँ तक हमने देखा कि किस तरीके से हिटलर की पावर बढ़ी। पहले तो ये बढ़ जीत रहे थे, लेकिन बाद में हारना शुरू किया और उसके बाद ये हारते हारते फिर ये निकाल दिया गया, सब कुछ होते गया। तो इस तरीके से फिर क्या हुआ, इन लोगों ने अपने आप को 1929 का जो टाइम आया था, सब चीज़ें ढह चुकी थी, सब चीज़ें ख़त्म हो गई थी। फिर इस तरीके से उन लोगों ने अपने आप को उठाना शुरू किया और पार्टी ने मूवमेंट किया और लोगों को अवेयर किया कि हम हमारा बेटर फ्यूचर करेंगे। और जिससे हमने बताया था कि जर्मन मिडिल क्लास के लोग जो थे उनको बहुत बुरा असर पड़ा था। उस टाइम पर आने के बाद इन लोगों ने प्रोपोगेंडा किया, करने के बाद अपनी पार्टी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया। तो यहाँ तक हमने देखा कि किस तरीके से इन लोगों ने अपने आप को बढ़ा लिया। अब क्या था, इसके अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी थी, वो क्या थी उसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सारा। कि जैसे पेज नंबर आप देख सकते हैं कि 57 पर है, हिटलर वॉज अ पावरफुल स्पीकर। ये बोलने वाला बहुत अच्छा, जैसा आपने सुना होगा कि आजम खान हमारे यहाँ रामपुर में बहुत अच्छा बोलते हैं, इस तरीके से एक बहुत अच्छे बोलने वाले स्पीकर थे, वक्ता थे। हिज पैशन एंड हिज वर्ड्स मूव्ड पीपल, मतलब जिस तरीके से जुनून, इसका जोश और एक तरीके से इसके अंदर जो वर्ड्स थे, शब्द थे इनके, हिला देते थे। जैसे आपने स्पीच सुनी होंगी कुछ लीडर की, और कुछ लीडर की तो कोई असर ही नहीं होता है। He promised to build a strong nation, undo the injustice of the Versailles Treaty and restore the dignity of the German people। फिर किस तरीके से हम वायदा करना शुरू करते हैं कि हम राष्ट्र स्ट्रॉन्ग, मतलब एक तरीके से हम देश को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाएंगे और हमारे साथ जो वर्साइलीज में ट्रीटी हुई थी, अन्याय हुआ था, उसको हम मतलब उसको सहन नहीं करेंगे और एक अच्छे लोगों को, जर्मन के लोगों को सम्मान दिलाएंगे। ताकि इन्हें क्या करना, वायदा करना शुरू कर दिया। ही प्रॉमिस एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज लुकिंग फॉर वर्क एंड अ सिक्योर फ्यूचर फॉर द यूथ। उन्होंने फिर क्या तारीफ, मतलब एक तरीके से प्रॉमिस किया कि पहले तो अपने आप को इस तरीके से हाईलाइट करके दिखा दिया, वर्ड्स ऐसे बोले जिससे लोगों को कारोबार के, मतलब जो पॉइंट है ना, इशू था क्या था, एम्प्लॉयमेंट था, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे थे, उन्होंने वही पॉइंट उठाया और कहा जो लोग तलाश कर रहे हैं काम के, हम उनको कारोबार देंगे और फ्यूचर के लिए यूथ को सिक्योरिटी भी देंगे। ही प्रॉमिस टू वीड आउट ऑल फॉरेन इन्फ्लुएंसेस एंड रेसिस्ट ऑल फॉरेन कंस्पायरीज अगेंस्ट जर्मनी। और उन्होंने एक ये भी इन्होंने प्रॉमिस किया कि जो दूसरे देश के लोग अपने, पहले तो कहा कि हम वीड आउट कर लेंगे, मतलब प्रॉमिस किया कि जो दूसरे लोग, देश के लोग जैसे यूएसए या अदर कंट्री के लोग जो हैं, इनको पर जो कर्जा है और बहुत सारे इनको पर प्रभाव डाल रहा है, उन सबको ख़त्म करेंगे। वो क्या करेंगे, अपने आप को बिल्कुल आज़ाद कर लेंगे। और जो कंस्पायरीज हैं, मतलब एक तरीके से जो इनको पर कंस्पायरीज कहते हैं, षड्यंत्र रचने वाले, चाले चल रहे जर्मन अगेंस्ट जर्मनी के, उनको भी ये उनसे ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ तक हमने देखा कि किस तरीके से इसने लोगों को हिलाना शुरू कर दिया और किस तरीके से अपने आप को बढ़ाना शुरू कर दिया। हिटलर डिवाइज द न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, इन्हें नई तरीके से पॉलिटिक्स बनाई। ही अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल्स एंड स्पेशल स्पेक्टिकल्स इन द मास मोबिलाइजेशन। इनको एक तरीके से कहते हैं ना कि जो भी ये समझ गया किस तरीके से लोगों को चलाना है, महत्व समझ गया, रिचुअल जो प्रचार प्रसार किस तरीके से बांधना है, ठीक है ना, ये सब चीज़ें उसने करना शुरू की। नाज़ी हेल्ड मैसिव रैलीज एंड पब्लिक मीटिंग टू डेमोस्ट्रेट द सपोर्ट फॉर हिटलर एंड इंस्टिल अ सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द पीपल। बस इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग करना शुरू करी और लोग जो थे हिटलर को सपोर्ट करने लगे और सपोर्ट करने लगे, लोगों के अंदर यूनिटी आने लगी। द रेड बैनर्स विद द स्वातिस्का एंड द नाज़ी सैल्यूट एंड द विजुअलाइज्ड साउंड ऑफ applause after the speeches were all part of this spectacles of power। एक तरीके से लोग नारेबाजी करने लगे, बैनर बनाने लगे, इस तरीके से सैल्यूट करने लगे और जो भी थे अपनी तारीफ़ करने लगे स्पीचेस की, और करते करते एक तरीके से स्पेक्टिकल ऑफ पावर, मतलब पावर उसकी बढ़ने लगी। तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल टिल हियर। सो नाउ इट्स एनफ फॉर माई सेल्फ, आई विल डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर ऑन जूम क्लास। ओके, थैंक यू।